Hello, my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel, The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स से मैं प्रे करती हूँ कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो जाएं और जैसे भी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसे ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिले। आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो, मैं प्रे करती हूँ यूनिवर्स से। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें आपको ये पता चलेगा हु विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके फ्यूचर हस्बैंड के बारे में, उनकी हर एक चीज़ें, उनकी पूरी की पूरी कुंडली जो है मैं खोल के रख देने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड हैं उनका नेचर कैसा है। सबसे पहली बात, उनका बाकी सारे लोगों के लिए नेचर कैसा है और इन फ्यूचर जब आप इस पर्सन से मिलोगे या अगर आपके लाइफ में है, ये मैं आपको बता दूंगी कि ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में है या फिर कोई न्यू होंगे, तो जो भी है इस पर्सन का नेचर आपके लिए कैसा होगा, इस पर्सन का व्यवहार आपके लिए कैसा होगा, ये भी यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि ये इंसान कब, कैसे, कहाँ आपके लाइफ में इंटर करेंगे, इनका प्रोफेशन, इनका नेम, इनिशियल, स्टेट, कंट्री और सबसे इम्पॉर्टेंट आप दोनों की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये शादी के लिए आपको किस तरीके से अप्रोच करेंगे। तो क्या आपका लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, करेंट पर्सन से होगा, पास्ट के पर्सन से होगा या फ्यूचर में आएंगे, ये सब पता चलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू बताने वाली हूँ कि आपकी मैरिड लाइफ कैसे रहेगी। मतलब जब ये पर्सन आपसे शादी कर लेंगे तो क्या ये बदल जाएंगे या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे ये भी चेक करके मैं आपको बताऊँगी कि आपका जो पर्सनल लाइफ है एज वेल एज आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका हेल्थ, इन सारी चीज़ों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में। ठीक है, तो आपके पर्सन के बारे में भी देखेंगे, आपके इन लॉस के बारे में भी देखेंगे और आपके खुद के बारे में भी देखेंगे और जैसा भी पूरा का पूरा मैरिड लाइफ रहेगा, ओवरऑल एनर्जी में सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे आप जेन्युइन इंस्टा आईडी भी पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो, मतलब किसी भी कंट्री से हो, आप अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो और किसी भी टॉपिक पे, चाहे मैरिज हो, लव लाइफ, करियर, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हेल्थ, अपने लिए देखना हो या किसी और के लिए रीडिंग देखना हो, तो भी आप लोग अपनी रीडिंग, पर्सनल रीडिंग सेशन जो है बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अभी भी 2-3 दिन बचे हुए हैं आपके डिस्काउंट ऑफर। ठीक है, मतलब कुछ सीट्स जो है वो और भी अभी बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी बुकिंग कर लीजिए। नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है और बहुत ही ज़्यादा प्योर टाइम है, अब तो एकदम पीक पे है आपका, एकदम पावरफुल एनर्जी हर जगह फैली हुई है। तो आप जब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करोगे तो डेफिनेटली आपको 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी कोने से हो, यूएसए में हो या फिर आप साउथ कोरिया में हो, कनाडा में हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, कहीं से भी आप बुक कर लीजिए। ओके, और आपका ग्रेटेस्ट डिस्काउंट भी मिलेगा हर एक टॉपिक पे। ठीक है, सो देर किस बात की, बुकिंग कीजिए। और ये रीडिंग आपकी टाइमलेस है, मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, ठीक है, कोई भी देख सकते हैं, कोई भी एज ग्रुप हो आपका। ठीक है, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाए। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका अगर नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी और आपके लिए जो कार्ड है वो है मेल फीमेल का। दिस इज़ फॉर पाइल 1। तो जो भी आपको कार्ड अच्छा लगे आप इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली अपने नेम, इनिशियल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, क्लिक करेंगे डायरेक्टली अपने पाइल पे पहुंचेंगे। पाइल 2, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी और कार्ड जो है वो है आपके लिए मैच्योर वुमेन का। दिस इज़ फॉर पाइल 2। सो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सिलेक्ट करके आए हैं। A से M के बीच में आपका नाम आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मेन फीमेल कार्ड को। सो यहाँ पे आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे उनका नेचर कैसा होगा, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका फिजिक,
ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस सब कुछ मैं आपको बताऊंगी कि आपके फ्यूचर हस्बैंड जो है वो कैसे होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, ये जो पर्सन है ये इंसान आपको कैसा ट्रीट करेंगे। देखिए पहला कार्ड ही कितना ब्यूटीफुल है, विक्ट्री की एनर्जी है, तो जल्दी से आप लोग विक्ट्री लिख कर भी एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके तो सबसे पहले फैमिली मेंबर बन जाइए, अलाइन हो जाइए, ताकि आप सभी लोगों को परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज मिले। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। जो भी मेरी व्यूअर्स देख रही हैं उनके फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे। वाओ दैट्स ग्रेट, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, मैन होल्डिंग अ कॉइन। वाओ, हार्ट की एनर्जी भी है, ओके, एंड कॉइन की भी एनर्जी है। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। फेक एंड फ्रॉड से आप सभी लोग अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती, ओके। और नवरात्रि जो ऑफर है आपका वो अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो अभी भी जो है आपका ख़त्म नहीं हुआ है, तो अपनी जल्दी से बुकिंग आप सभी लोग कर सकते हैं। दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग लेंगे आपको ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, चाहे एक लो या 2 टॉपिक पे लो, हर टॉपिक पे ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिलेगा, तो उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स मैं लूँगी जिससे आपके पर्सन के बारे में आपको अच्छे से पहले बताऊँगी, फिर कैंडल वैक्स के थ्रू मैरिड लाइफ को देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये पर्सन मुझे एक बहुत ही जिम्मेदार इंसान दिखाई दे रहा है, ठीक है। सभी की फैमिली होता है ना, सभी की फैमिली होती है, तो यस डेफिनेटली आपके जो हस्बैंड होंगे उनकी भी बहुत अच्छी खासी फैमिली होगी, लेकिन फैमिली में इनका एक अलग ही पावर, एक अलग ही रुतबा, एक अलग ही रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। इस पर्सन का फैमिली में बहुत ज़्यादा होगा। सबसे पहली बात, क्यों ऐसा, क्योंकि ये अपने फैमिली में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले हो सकते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा पैसे कमाते होंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि अपने भाई बहनों को भी हेल्प करते हो, चाहे ये छोटे हो या बड़े। स्पेशली मुझे यहाँ पे ये पर्सन मुझे अपने भाई बहनों में बड़े ही दिखाई दे रहे हैं। जो भी है ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते होंगे, चाहे अपने पेरेंट्स हो गए, ठीक है, पेरेंट्स का सपोर्ट करना हो गया, या फिर अपने भाई बहनों या कोई रिलेटिव हो गया, तो मतलब ये अपने लव वंस की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं। तो इसी वजह से इनको ये बदले में बहुत रिस्पेक्ट और प्यार अपने लव वंस से मिलता है, ठीक है। और लोग जो है कभी भी ये कुछ भी थोड़े से बुरे सिचुएशन में होंगे या तकलीफ़ में होंगे तो सारे फैमिली मेम्बर्स इनको घेर के बैठ जाएंगे, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको समझाने के लिए। तो ऐसा इन्होंने जैसे कि सब कुछ बना कर रखा है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्पिरिचुअल यूनियन की एनर्जी है। इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी जिससे शादी होने वाली है उनके साथ शादी होने से पहले आपका एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है आपका उस पर्सन के साथ डेवलप होगा। उस चीज़ को ज़रूर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा विक्टोरियस है। मतलब आपके जो पर्सन है कभी भी किसी भी चीज़ में कोई कदम रखते हैं तो उस चीज़ को जीत ही लेते हैं, ठीक है, चाहे उसके लिए 1 साल लगे, 2 साल लगे, 2 महीने लगे, 2 वीक लगे या 2 दिन लगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। ये पर्सन किसी भी चीज़ में हार मानने वाले इंसान नहीं है। और देखिए कहीं ना कहीं आप पार्टनर ढूंढ रहे हो और ऐसे पार्टनर को ढूंढ रहे हैं जो आपका साथ हमेशा निभाए। तो आप ये जानना चाहती होंगे कि मेरे जो हस्बैंड है वो कैसे होंगे, क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होगी और फिजिकल अपीयरेंस। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपके पर्सन जो है ये पर्सन के अंदर बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस है, ठीक है। मतलब आपके जो पर्सन है, आखिर कोई इंसान झूठ के सहारे कितना ज़्यादा अपने लाइफ में आगे चलेगा, कितना ज़्यादा अपने लाइफ में जीतेगा, कितना ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कर सकता है, क्योंकि अगर कुछ लोग किसी का बुरा कर रहे हैं तो उसको बहुत सारे लोगों की बद्दुआ लग सकती है। लेकिन आपके पर्सन, इनका सोच बहुत डिफरेंट है। ये इंसान बिलीव करते हैं ह्यूमैनिटी में, लोगों को हेल्प करते हुए, लोगों को साथ लेते हुए, मतलब आगे बढ़ना, मतलब लोगों को भी हेल्प करना तरक्की करने में और ख़ुद भी करना। तो वो क्वालिटी, ब्यूटीफुल क्वालिटी आपके पर्सन के, आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब फ्यूचर हस्बैंड के अंदर है। ये मेन फीमेल जो आपने कार्ड चूज़ किया है या आपके रीडिंग में आया है, ये कार्ड आपको क्लियरली बता रहा है कि आपके पर्सन एक मेन पर्सन, ठीक है, मेन पर्सन अपने घर में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं। बॉसी एनर्जी दिखाई दे रही है, मतलब ये बॉस टाइप हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन आपको वर्क प्लेस पे मिले हो, वहाँ पे भी इनकी बहुत इज्जत होती होगी, वहाँ पे भी वाहवाही होती होगी इस पर्सन की। आपके बॉस भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, ये भी चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये पर्सन कोई न्यू पर्सन है या फिर कोई करंट पर्सन है या कोई पास्ट के पर्सन है, पास्ट के पर्सन बिल्कुल नहीं है। प्रेजेंट के पर्सन अगर वो होंगे जो अभी अभी आपके लाइफ में आए हैं और अभी अभी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप शुरू किए हो, 1 महीने पहले,
कुछ लोगों का 1 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो यस, चांसेस है कि आपके करंट पर्सन से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। 1 साल से हो सकता है इस पर्सन को आप देख रहे हो, ना ही अपनी फीलिंग आपने बताई है, ना ही उन्होंने अपनी फीलिंग आपको बताई है, तो यहाँ पे ये चांसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो चांसेस ये है कि आप जिसको बहुत लंबे समय से देख रहे हो, आपको भी वो देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, तो वो इंसान से भी आपकी शादी होने के चांसेस है। ये इंसान इतने अच्छे हैं, मतलब अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना, अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को सेव करना, प्रोटेक्ट करके रखना। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये अपने फैमिली से दूर रहते होंगे, ऐसा भी चांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सेकेंड मैरिज वाले, थर्ड मैरिज वाले देख रहे हैं तो आपकी भी रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यस, आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दीनेस है। इनका ऐसा जॉब, इनका ऐसा काम है कि अगर ये ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेंगे तो इनका पूरा का पूरा बनाया हुआ जो एम्पायर है वो टूट सकता है, गिर सकता है, एक बार में ही बिल्कुल बिखर सकता है, शैटर्ड हो सकता है। तो ये वो इंसान है जो कि अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करते हैं, जीतते हैं, तो वो बहुत ईमानदारी के साथ, ट्रस्ट वर्दीनेस के साथ। तो यस, आपके पर्सन के अंदर ट्रस्ट वर्दीनेस है, बहुत सेल्फ रिलायंट पर्सन है। इस पर्सन के अंदर रिलायबिलिटी है, कंसिस्टेंसी है, मतलब किसी चीज़ को लेकर हमेशा उस पर टिके हुए रहना, कभी भी किसी चीज़ को लेकर बोर नहीं होना, ठीक है। तो ये चीज़ है कि मतलब आपके जो पर्सन है, आपके मन में ये भी ख्याल होगा, ये भी क्वेश्चन होगा कि कहीं मेरे पर्सन मुझसे बोर हो जाएंगे तो, कहीं मुझसे डिवोर्स ले लिए तो, ये क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है। हो सकता है आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो, थर्ड मैरिज करने वाले हैं, तो भी आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी थोड़ी कि आपके पहले वाले पर्सन जो कार्मिक रहे हैं तो वो भी ऐसे ही होंगे, नहीं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये टिके हुए रहने वाले इंसान है और बिना बोर हुए एकदम एक्साइटमेंट के साथ और एडवेंचरस लाइफ बनाने वाले हैं ये पर्सन, ठीक है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि आपकी ही एडवेंचरस लाइफ होगी, बल्कि इनकी भी एडवेंचरस लाइफ होगी आपके साथ, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है, तो डेफिनेटली आपका जो मैरिड लाइफ होगा वो भी बहुत ज़्यादा विक्ट्री भरा होगा। ऐसा लगेगा कि आपने अपने मैरिड लाइफ को या अपने लव लाइफ को या अपने पूरे के पूरे लाइफ को जीत लिया है एक ऐसे प्यारे से इंसान को पाकर। और ये जो इंसान है ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनका डस्की स्किन या गोल्डन स्किन हो सकता है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है कुछ लोगों के लिए, मतलब 30% लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेयर दिखाई दे रहा है, या फॉरेनर भी हो सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है, इतना आप जान लीजिए कि जिस पर्सन से आपकी शादी होगी उनके साथ हमेशा आप इमोशनली कनेक्टेड रहोगे, और सबसे ज़्यादा आप इमोशनली ही कनेक्टेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों के बीच में एक ब्यूटीफुल इमोशनल स्ट्रेंथ होने के साथ साथ इमोशनली ये पर्सन आपके सामने या आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगे। कभी ऐसा होता है सिचुएशन कि बहुत तंग हो जाता है इंसान, कोई बहुत परेशान हो जाता है और उसको चाहिए होता है किसी के कंधा, ठीक है, किसी के कंधे पे सर रख के थोड़ा सा रो ले या अपने आप को हल्का कर ले, रिलैक्स फील कर ले। तो हो सकता है कि ऐसा कोई अभी आपकी लाइफ में नहीं है, या फिर किसी को चाहते हो, उसको बनाना चाहते हो अपना हमसफ़र पार्टनर, तो वो इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो कि आपके लिए हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहेगा। ये इंसान के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा काइंडनेस दिखाई दे रहा है, और साथ साथ आपके जो पर्सन है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली मुझे इनकी बॉडी दिखाई दे रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्मार्ट हो सकते हैं, ठीक है। ये पर्सनैलिटी मुझे ऐसी दिखाई पड़ रही है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी लंबे हो सकते हैं, 6 फीट या 6'2" भी हो सकता है, या इससे नीचे भी हो सकता है हाइट, ठीक है। दूसरी पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो पर्सन है ये बहुत क्रिएटिव होंगे। ये जहाँ भी काम करते होंगे वहाँ का जो भी माहौल है या फिर उनके अगल बगल जो भी लोग हैं तो सारे लोग बहुत खुश रहते होंगे इनसे, क्योंकि सभी लोगों को ये पर्सन इमोशनली बहुत हेल्प करते होंगे, सपोर्ट करते होंगे, बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड आपके पर्सन होंगे। देन आपके पर्सन के अंदर ये भी एनर्जी है कि चीज़ों को हैंडल करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना, घमंड नहीं दिखाना कि मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, वो वाला एटीट्यूड नहीं है। आपके पर्सन बहुत हम्बल इंसान है, और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर इस पर्सन के साथ कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो चीज़ें रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। रिजुवेनेशन, रिकॉन्सिलेशन, ये पर्सन आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में चाहे कितने भी कभी भी कुछ भी हो जाए, ये पर्सन हमेशा आपसे माफ़ी मांगेंगे, ठीक है। आपकी गलती होगी तो भी माफ़ी मांग लेंगे, ये भी चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इनका कमिटमेंट मुझे एक बहुत नेक्स्ट लेवल का एकदम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। एक बहुत गुड पर्सन, गुड मैन,
जो कि आपसे बहुत प्यार करेंगे। ही विल लव यू जस्ट द वे यू आर, जैसे आप हो वैसे ही प्यार करेंगे। और देखिए मैन होल्डिंग अ कॉइन की एनर्जी है, मतलब आपके पर्सन जो है ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, वो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होंगे, उनके पास हद से ज़्यादा पैसे हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पैसे तो इनके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। साथ देखिए कि आपके जो पर्सन है उनका हेयर कितना सुंदर है, एकदम सिल्की सिल्की। तो इस पर्सन का हेयर कलर हल्का ग्रे हो सकता है, हाईलाइट उन्होंने करा रखा हो, या ब्राउन, ठीक है। जो भी है फैशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा, मतलब अपने लुक्स के ऊपर, अपने स्टाइल के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे। ऐसा नहीं है कि पैसे कमा रहे हैं तो बस रख रहे हैं तिजोरी में, ठीक है, या बैंक में। आपके पर्सन जो है अपने पूरे हेड से लेकर टो तक अपने ऊपर खर्च करने वाले हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा पैसा ही उड़ा दिया, नहीं, आपके पर्सन जो है समझदार, इनके अंदर है समझदारी, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक बहुत अच्छा कार्ड है कि आपके जो पर्सन है एकदम मून की तरह सुंदर हो सकते हैं, चांद की तरह। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब आप चांद को देखते हैं तो बहुत सुकून फील होता है। एग्जैक्टली आपका मैरिड लाइफ भी इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा सुकून भरा हो सकता है। इस पर्सन का लुक एकदम गॉड की तरह हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल उसी तरह हो सकते हैं जैसे एक गॉड, ठीक है, भगवान जिसे भी आप मानते हैं, वो आपको हमेशा क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन एक टाइम वो समझ में आ जाता है कि वो लाइफ का लेसन था। तो जिस तरीके से भगवान आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उसी तरीके से आपके पार्टनर भी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। इस पर्सन के पास मैं देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा पावर, अथॉरिटी, रिस्पेक्ट होगा। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कितने स्ट्रांग हो सकते हैं। आपके पर्सन फिजिकली अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गए, जैसे लायन, टाइगर, ठीक है, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। मतलब ऐसा तो नहीं कि उतना होगा, लेकिन हाँ, ये बाकी सारे लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग मैचो मैन टाइप या फिर मस्क्यूलर पर्सनालिटी हो सकती है। देखिए इनके आने की वजह से आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होगी। मैं आपको कैंडल वैक्स के थ्रू बताऊंगी कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ कार्ड्स जो मैंने लिए वो भी क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। तो आपके जो पर्सन है ये आपके लाइफ को मतलब कुछ ऐसा बनाएंगे ना कि आप अपनी ज़िंदगी में मतलब रोगे नहीं, आंसू नहीं बहेंगे, ठीक है। जो होता है ना रियल में रोना, रियल में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि इनके साथ आपका देखिए कितना सुंदर कनेक्शन है। लव बिगिंस, ऐसा हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आओ, रिलेशनशिप शुरू होगा, बहुत प्यार होगा, और उसके 7 महीने के बाद ये आपको प्रपोज कर दे और शादी हो। और देखिए शादी, लव मैरिज भी अगर आप कर रहे हैं तो भी आपका लव मैरिज ट्रायम्फ की एनर्जी है, मतलब बहुत पॉजिटिव होगा। आपका जो मैरिड लाइफ जो होगा, जो लव लाइफ होगा, ठीक है, लव जो आप मैरिज करने वाले वो भी बहुत सक्सेसफुल होगा। देखिए बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि मैं लव मैरिज करना चाहती हूँ, अपने करंट पर्सन के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है, या फिर मैं कर लेती हूँ तो क्या ये अच्छा होगा या नहीं। तो यहाँ पे चांसेस है कि यस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है स्पिरिचुअल यूनियन। यहाँ पे मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ, जिससे आप शादी करने वाले हैं वो इंसान आपके क्या है पता है, वो इंसान आपके सोल पार्टनर है, ये पर्सन आपके स्पिरिचुअल पार्टनर है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। मतलब इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि सोलमेट है, और सोलमेट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, स्पेशली ये पर्सन आपको चीज़ें सिखाने के लिए, टीच करने के लिए, या फिर बुरी चीज़ों से बचाने के लिए, या प्रोटेक्ट करने के लिए आपके लाइफ में रहेंगे। और प्यार और रोमांस वो सब तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अब मैं आपको बताऊंगी कि फ्यूचर में इनके अंदर क्या बदलाव होगा, आपके अंदर क्या बदलाव होगा, दोनों के लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। अपने मन में कोई पर्सन है तो उसको सोचिए, उनका नाम भी कमेंट में लिख सकते हो। 222 या 333 या 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, या फिर आप लिख सकते हैं कि मैं बहुत ही जल्दी अपने स्पिरिचुअल पार्टनर से मिल रही हूँ, मेरा बहुत ही जल्दी स्पिरिचुअल यूनियन हो रहा है अपने फ्यूचर हस्बैंड से। ऐसे आप लिख सकते हैं, एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कैंडल वैक्स रीडिंग आपका शुरू हो चुका है। देखिए सबसे पहले मैंने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस किया, वो ये है कि आपके जो पर्सन है, ऐसा हो सकता है कि इनके फैमिली वाले या इनके रिलेटिव, इनके दोस्त, बहुत सारे लोग आपके अंदर की कमी को ढूंढ ढूंढ कर इनके सामने गिनवा सकते हैं। वो बताने की कोशिश कर सकते हैं कि देखो तुम्हारी वाइफ के अंदर ये कमी है, तुम्हारे वाइफ के अंदर वो कमी है, लेकिन इनको ज़रा सा भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मैं देख पा रही हूँ कि ही विल लव यू जस्ट द वे यू आर, मतलब जैसे आप हो वैसे ही ये पर्सन आपसे प्यार करेंगे। और ये तो आपको लेकर मुझे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हुए भी दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, जैसे आप इनकी ज़रूरत बन जाओगे, ठीक है। जैसे आपके बिना एक पल भी ना जी पा रहे हो, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, जैसे किसी इंसान को होता है ना, लाइक खाना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो आप इनके लिए ऑक्सीजन बन जाओगे, वो वाली मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखाई दी, ठीक है। जेन्युइन मैसेजेस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपके पर्सन आपके ऊपर फ्लैट रहेंगे, लट्टू रहेंगे और कितना ज़्यादा प्यार करेंगे, कैसा कनेक्शन होगा। तो बाउंडिंग यहाँ पे मैं बता रही हूँ कैंडल वैक्स के थ्रू। एल इस पर्सन का ज़ोडिक नेम इनिशियल हो सकता है, और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि लिब्रा इस पर्सन का ज़ोडिक साइन हो सकता है, और भी मैं कार्ड्स के थ्रू आपको बताऊँगी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा तो डेफिनेटली होगा, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी इस पर्सन का मुझे यहाँ पे ज़ोडिक साइन दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद और क्या एनर्जी है, देखिए आपके जो पर्सन है ये अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं। इनको लोगों के साथ घिरे हुए रहना, लोगों से बातें करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। वैसे तो ये बैठ के किसी के साथ भी कैसे भी टाइम स्पेंड कर लेते हैं, लेकिन जब ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो उस पल को, उस मोमेंट को ब्यूटीफुल बनाने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। जैसे किसी के साथ बैठ के चाय पी लिया, ठीक है, बात कर लिया, बिस्किट खा लिया, कुकीज़ खा लिया, लेकिन जब ये आपके साथ बैठेंगे तो कैंडल जलाना, सेंटेड कैंडल जलाना, फ्लावर्स लेकर आना, ठीक है, बाहर से, फिर कॉफ़ी लेकर आना, आपके लिए स्पेशल जो आपका स्नैक्स है वो सब लेकर आना, जो भी आपको पसंद है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद कुछ लाइट म्यूज़िक चला देना, ठीक है, नेचर गार्डन में बैठना, आपके लिए ब्यूटीफुल सा गार्डन भी बना देंगे। ये भी चीज़ मैं देख पा रही हूँ। मतलब ये जो पर्सन है ऐसे जगह से भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे वाटर बॉडीज़, लाइक कोस्टल एरियाज़ भी हो सकता है, समुद्र हो सकता है, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आपका घर हो, उसके पीछे रिवर हो, समुद्र हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा यहाँ पे कुछ होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं मैरिड लाइफ में, देखते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसा होगा मैरिड लाइफ, कैसा हो सकता है मैरिड लाइफ। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रही है, मैरिड लाइफ कैसा होगा, ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा लाइक एंड सब्सक्राइब करके, और ध्यान रखिएगा। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे वैक्स बन रहा है, तब तक मैं आपको इन्फॉर्म कर दे रही हूँ, क्योंकि नवरात्रि ऑफर चल रहा है, ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है, ठीक है, जो कि बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग बुकिंग ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि अफसोस ना हो बाद में, क्योंकि बहुत अफोर्डेबल प्राइस है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, देखिए बहुत सारे वैक्स बने हैं, और उस बीच मैंने आपका समय नहीं बर्बाद किया, आपको सब कुछ बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। तो वैक्स यहाँ पे आपको सबसे पहले ये बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये इतने ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होने वाले हैं ना, अभी इनको फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जैसे शादी हुई आपसे, देन इस पर्सन का पूरा एनर्जी, पूरा का पूरा ध्यान, ठीक है, अटेंशन या इंटेंशन, कुछ भी कहे, पूरा का पूरा इंटेंशन मन में डेवलप करना अच्छे, वो सब आपके लिए हो जाएगा। ही विल स्पेंड टाइम विथ यू, ठीक है। आपकी जो भी ज़रूरतें होंगी उसके लिए भी ये सेंसिटिव होंगे। जैसे आपने कोई बहुत छोटी सी डिमांड कर दी तो वो पूरा कर दिए, पर आपने कोई ऐसा डिमांड कर दिया जो वो उस टाइम पूरा नहीं कर पा रहे, देन ही विल बी सेंसिटिव। मतलब आपके पर्सन जो है सेंसिटिव हो जाएंगे टू योर नीड्स, आपकी जो ज़रूरत है उसको लेकर वो ये सेंसिटिव उस टाइम हो जाएंगे कि ये तो अभी मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे भी इस जो भी सपना है मेरी वाइफ का उसको मुझे पूरा करना है। अभी नहीं तो 1 साल के अंदर या 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर। फॉर एग्जांपल आपने हंसी मजाक में टीवी देखते देखते आपने कह दिया ये वाली लग्जरियस कार, ठीक है, हमारे घर में होना चाहिए, या फिर ये वाला फर्नीचर, लग्जरियस फर्नीचर ये हमारे घर में होना चाहिए। कुछ भी ऐसा आपने कह दिया, ठीक है, जो उस टाइम वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव हो जाएंगे कि हाँ मुझे तो अब करना ही है, कैसे भी मुझे ये चीज़ देना है, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा आपके पर्सन का। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन का नेम इनिशियल जेड भी दिखाई दे रहा है, जेड भी हो सकता है, आपका भी नाम हो सकता है, ठीक है। और आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा मतलब अटेंटिव दिखाई दे रहे हैं, आपके पर्सन बहुत रिलायबल दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन जो है जब भी आपके साथ होंगे, ठीक है, जब ये बाहर चले जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा मतलब घबराहट सा या लो फील होगा, ठीक है, ऐसा लगेगा कि आप बहुत लोनली हैं। लेकिन जब ये पर्सन वापस से घर आएंगे आपको फील होगा कि मैं बहुत सेफ़ हूँ, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा
डिपेंडेंट होते चले जाओगे फीलिंग को लेकर। इमोशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा कनेक्ट होंगे। देखिए क्या होता है कि शुरू शादी हुई तो लोग बहुत ज़्यादा मतलब रोमांस करना, हनीमून पे जाना, फिजिकल कनेक्शन जो भी है वो होता है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट रहता है, जब ओल्ड एज तक साथ होते हैं एक हस्बैंड वाइफ, ठीक है, मैरिड लाइफ चलती है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमोशनल इंटीमेसी, ठीक है, और इंटेलेक्चुअल इंटीमेसी। अगर इंटेलेक्चुअल नहीं भी हो तो कम से कम इमोशनल हो, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आप दोनों के बीच में तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा, एक स्पिरिचुअल यूनियन होगा शुरुआत में, ठीक है, जो कि लास्ट तक ओल्ड एज तक रहेगा, बहुत ब्यूटीफुल रहेगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत रोमांटिक कनेक्शन होगा, आप दोनों एक स्पिरिचुअल पार्टनर होंगे, बहुत रोमांस होगा, और उस रोमांस में भी आप दोनों एक दूसरे की बहुत प्यार और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे। ही विल नेवर डिसरिस्पेक्ट यू, ये आपको कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा ही ये पर्सन आपके बेस्ट फ्रेंड बनके, ही विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, ये आपके बेस्ट फ्रेंड बनके आपके साथ रहेंगे। ही विल अप्रिशिएट योर केयर एंड लव। ये जो पर्सन है ये आपके जो भी आप जिस भी तरीके से इनके लिए कुछ कर रहे हो, कुक कर रहे हो, बना रहे हो, खिला रहे हो, कुछ भी, तो उस चीज़ के लिए भी ये पर्सन आपको हमेशा बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। जिस तरीके से आप इनका केयर करोगे, प्यार करोगे, वो हर एक चीज़ के लिए पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, ही विल नॉट लाई और चीट ऑन यू। ये पर्सन कभी भी आपसे झूठ भी नहीं बोलेंगे और कभी चीटिंग भी नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल फिजिकल कनेक्शन, रोमांस, लव मेकिंग सब होगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा, इमोशनली कनेक्ट होना। जैसे आप इनसे दूर हो तो तड़प जाना, या ये आपसे दूर है तो जल्दी से घर आके आपसे मिलना, ठीक है, गले से लगा लेना, ठीक है। तो ये वाला चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है ना, वो इतने ज़्यादा आपको लेकर इमोशनल होंगे कि वो आपके लिए रो भी सकते हैं। एक रोने वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। और ये जब भी घर से बाहर जाएंगे या घर के अंदर आएंगे, आपके फोरहेड को किस ज़रूर करेंगे, फोरहेड किस आपको ज़रूर देंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये कभी रन अवे नहीं करेंगे, भागेंगे नहीं। लाइफ में जब डिफ़िकल्टीज आएगी तो उसी वक्त, ठीक है, उसी टाइम जो है इस पर्सन के रियल रूप को आप देखोगे। और रियल रूप कैसा होगा कि ये पर्सन आपके सपोर्ट में रहेंगे हमेशा, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। और एक चीज़ मुझे यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है कि जब भी ये पर्सन अपने लाइफ में कुछ अचीवमेंट कर रहे हैं तो उस अचीवमेंट का क्रेडिट अपने ऊपर नहीं लेंगे। उस अचीवमेंट का क्रेडिट जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेगा, ठीक है। मेहनत इनका ही रहेगा, सब कुछ इनका ही रहेगा, लेकिन वो आपको क्रेडिट दे देंगे। तो इस तरीके से ये पर्सन आपको अप्रिशिएट करेंगे और प्यार करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और मैं क्लियर करके बता रही हूँ कि यस, इनके लिए अभी के टाइम में हो सकता है कि इनके फैमिली मेम्बर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन शादी के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा अटेंशन, ठीक है, इनका आपके ऊपर होगा। ये आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, इन लॉस को साइड में करेंगे, आपको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। इनको मतलब ये अपने लाइफ में चाहिए भी कि मुझे कोई ऐसी वाइफ मिले। हो सकता है आप सेकेंड मैरिज वाले, हो सकता है ये भी सेकेंड मैरिज वाले हो, ठीक है। तो ये चाहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई ऐसा इंसान आए जो कि मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे पेरेंट्स से भी मुझसे ज़्यादा प्यार करें। और वो चीज़ इनको फील होगा आपके साथ रह के, आपसे प्यार करके और आपसे शादी करके। इसीलिए पर्सन आपको टॉप प्रायोरिटी पे रखेगा। आपकी कोई गलती भी होगी तो वो माफ़ कर देंगे, ठीक है। हो सकता है आपका इन लॉ से कुछ हो गया, कहा सुनी, तो वो इन लॉस को ही समझा देंगे कि ये तो बच्ची है, ठीक है। वो वाली चीज़ यहाँ पे मतलब आप इनके नज़र में एक बच्चे जैसे भी हो गए, ठीक है। और अपने पेरेंट्स को ये समझाया करेंगे कि इसको एक बच्चे जैसे ही ट्रीट करो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके बैड डेज़ में, ठीक है, बैड डेज़ अगर आपका है तो ये बैड डेज़ इनका भी होगा, ठीक है। तो ये हमेशा आपके साथ रहेंगे आपके बैड डेज़ में। दूसरा क्या है इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ही विल वैल्यू इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनर, ठीक है। आपके जो पर्सन है ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे, ठीक है। लॉयल्टी, ऑनेस्टी आप दोनों की मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ही विल ऑलवेज इंस्पायर यू, मोटिवेट यू एंड सपोर्ट यू एंड इनकरेज यू। और दूसरा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ही विल प्रोवाइड इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट ऑल्सो। मतलब आपके जो पर्सन है वो आपको हमेशा इनकरेज भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, इंस्पायर भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। देन आपके जो पर्सन है वो आपको इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका मैरिड लाइफ हो सकता है खूबसूरत, बहुत सुंदर। देखते हैं सबसे पहली बात कि आपके जो पर्सन है
इनका नेम इनिशियल क्या है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। क्या है नेम इनिशियल मेरे व्यूवर्स के पर्सन का, फ्यूचर हस्बैंड का नेम इनिशियल बताइए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले है यहाँ पे आपका N G E T M D F C K, 2 लास्ट है वो आपका Q एंड R। ठीक है, देन यहाँ पे आपको मैं बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो कहाँ कितने टाइम तक, कितने वक्त तक ये आपके लाइफ में आएंगे। ओके, कब तक आ सकते हैं? एक्यूरेट मैसेज दे दीजिए गॉड। डे आफ्टर टुमारो, उसके बाद है यहाँ पे कमिंग फ्राइडे, हो सकता है ऑनलाइन मिलो आप इस पर्सन से, और अक्टूबर के महीने में, मतलब इसी महीने आप इस पर्सन से मिलेंगे। ठीक है, शादी की बात की जाए तो आपका शादी जो है वो स्प्रिंग सीजन में हो सकता है, ऐसे चांसेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पर्सन कौन से स्टेट के हैं? सबसे पहले स्टेट की बात की जाए तो आपके पर्सन पंजाब के हैं या उत्तराखंड के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। आपके पर्सन महाराष्ट्र के हैं, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज कौन से स्टेट के हैं? अरुणाचल प्रदेश, पुडुचेरी, केरला, मेघालय। 4 लास्ट है वो आपका त्रिपुरा, गोवा, गुजरात एंड लास्ट वन इज मिजोरम। तो ये सारे हो गए स्टेट्स जहाँ से आपके पर्सन डेफिनेटली होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी आपके पर्सन आपको क्या लव सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं अभी कभी। तो 2 सॉन्ग है, दिस वन एंड दिस वन, क्राई फॉर मी बाय कैमिला कैबेलो, एंड उसके बाद दूसरा सॉन्ग आपका है वो है रिमेंबर वेल बाय एलन जैक्सन। ये दोनों सॉन्ग जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं, और ये पर्सन आपको मतलब कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं जैसे कि ये आपके फर्स्ट लव, आपको फील होगा कि ये मेरे फर्स्ट लव है, और इनको भी हो सकता है कि आप डेफिनेटली इनके लिए फर्स्ट लव ही होगे। ठीक है, ये चीज़ है। तो ऐसा आप दोनों के बीच में प्यार होगा, एंड बहुत यंग एंड ब्यूटीफुल आप दोनों के बीच का प्यार होगा। इन सारे सॉन्ग्स के थ्रू आपको आपके पर्सन अपने लव फीलिंग, लव लेटर बता रहे हैं। ठीक है, देखते हैं कंट्री, कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा आप सभी लोग। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले ये जो पर्सन है लग्जमबर्ग के हो सकते हैं, आप भी हो सकते हो। देन आपके पर्सन जो है वो इंडिया के हो सकते हैं, और आप भी। देन आपके पर्सन का है स्लोवाकिया। देन आपके पर्सन जो है नीदरलैंड, दिस वन बुल्गारिया, चाइना, रशिया, एस्टोनिया, एंड यहाँ पे 4 मैं लास्ट देखूंगी। सबसे पहले है यहाँ पे आपका ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हंगरी, एंड लास्ट वन इज वो है आपका नॉर्वे। कंट्रीज हुए। अब मैं कुछ और भी कंट्रीज़ बताऊंगी क्योंकि कंट्रीज़ बहुत सारे हैं, तो अगर मैं इसे छोड़ दूँ तो ये सही नहीं है, इसलिए मैं ये कंट्रीज़ भी बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सबसे पहले है एंटीगुआ एंड बारबुदा, क्रोएशिया। देन आपके जो पर्सन है वो किरिबाती के हो सकते हैं। उसके बाद है आपके पर्सन का पैपुआ न्यू गिनी। लास्ट कुछ मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपके पर्सन का मुझे लग रहा है डोमिनिका, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है। स्वीडन हो गया आपका यूरोपियन कंट्री, थाईलैंड, एंड लास्ट वन इज़, देखिए आपके पर्सन में भी सऊदी अरेबिया या बांग्लादेश के भी हो सकते हैं। हो सकता है बांग्लादेश के हो लेकिन बाहर रह रहे हो, ऐसे भी कुछ चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आपको प्रोफेशन बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो सबसे पहली बात, ये पर्सन जो है बैंक पीओ है। देन आपके पर्सन बिजनेस में है। उसके बाद आपके पर्सन एस्ट्रोलॉजर है। आपके पर्सन एक्टर हो सकते हैं, आपके पर्सन हीलर हो सकते हैं, आपके पर्सन म्यूज़िक कंपोज़र है, आपके जो पर्सन है वो डिजिटल आर्किटेक्ट, फ्रेंचाइजी इनके पास है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर या स्टोर मैनेजर है आपके पर्सन। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको फर्स्ट टाइम कहाँ मिलेंगे, ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। तो ये पर्सन आपको फर्स्ट टाइम मिल सकते हैं गैलरी, क्लासेस, कैफ़े कॉफ़ी डे, वर्क प्लेस, डिपार्टमेंट स्टोर, वाटर पार्क, फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स शॉप, बुक शॉप, ओके, सेमिनार है, एंड लास्ट वन इज
ये पर्सन आपको जिम में भी मिल सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी से मिले हो, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बता दिया, ठीक है। तो होप आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया कि आपके फ्यूचर हस्बैंड जो है वो कौन होंगे, कैसे होंगे, कैसा नेचर होगा, शादी होगी तो मैरिड लाइफ कैसा होगा, क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए फ्यूचर की ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। नवरात्रि ऑफर आपका खत्म हो जाएगा, इसलिए जल्दी से बुकिंग कर लीजिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। सो बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। एन से जेड के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मैच्योर वुमन कार्ड को। सो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है उनका नेचर कैसा है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, फिजिकल अपीयरेंस एंड बहुत सारी बातें, ठीक है। ओके, तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए, कनेक्ट हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज जरूर मिलेगा। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। फर्स्ट कार्ड आ चुका है, ध्यान रखिएगा। पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही आराम से बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपका जो नवरात्रि ऑफर है वो भी चल रहा है, तो जल्दी से अपनी बुकिंग फटाफट कीजिए, क्योंकि ये जो नवरात्रि ऑफर है अब 2-3 दिनों के बाद तो वो ख़त्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल टाइम है, बहुत पाक एंड बहुत प्योर एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग टाइम है। इस टाइम अगर आप लोग अपनी बुकिंग करते हैं तो आप लोगों को 1000% एंड एक्यूरेट मैसेजेस मिलने वाले हैं, ठीक है। इसलिए अपनी बुकिंग कर लीजिए, चाहे किसी भी कंट्री से हो। ये मुझे ऐसा लगा कि आपको गाइड कर देना चाहिए, तो मैंने आपको गाइड कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि डिलेमा में, कन्फ्यूजन में कि लूँ या ना लूँ, लूँ या ना लूँ। तो आप सभी लोग अपनी रीडिंग आराम से बुक कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट एंड यहाँ पे 1-2 कार्ड में और देखोगे एंड आपका है दिस वन। वाओ, अमेजिंग, सारे कार्ड्स यहाँ पे अमेजिंग है। मैं क्लैरिफाई करना होगा तो कार्ड्स एंड कैंडल वैक्स रीडिंग तो आपकी होगी, जिससे आपको पता चलेगा कि शादी के बाद आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी और ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कार्ड्स हैं उन सारे कार्ड्स के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि आपके हस्बैंड, फ्यूचर हस्बैंड कैसे होंगे। ओके, देखिए, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, एंड ये सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है कर्मा रिलीजिंग का। कर्मा रिलीजिंग, और ये कर्मा रिलीजन जो है बहुत ही पॉजिटिव वे में हीलिंग देते हुए आपके लाइफ में इंटर कर रहा है, ठीक है। बहुत बहुत अमेजिंग रीडिंग आ रही है आपकी। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर पर्सन होंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका पहले भी मैरिज हुआ हो, या फिर पहले भी किसी न किसी रिश्ते में रहे होंगे जो कि बहुत वर्स्ट रहा होगा, और जो पार्टनर रहे होंगे वो कभी समझदार नहीं रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे जो आप कार्ड चूज़ किए हो, या फिर इस कार्ड में आपको अट्रैक्ट किया है, तो इस कार्ड से आपको ये पता चल रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे जिससे आपकी शादी होगी, फ्यूचर हस्बैंड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर इंसान होंगे। मैच्योरिटी कूट कूट कर भरी होगी, मतलब अपने पार्टनर को कैसे ट्रीट करना चाहिए, एक वाइफ को कैसे रखा जाता है, कैसे प्यार किया जाता है, वो सब इनको पता होगा। तो सबसे पहली बात, ये जो पर्सन है, इनके आने की वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे नए नए ऊर्जा का संचार हो रहा है, गुड एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, और जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं वो आपके लाइफ से रिलीज़ हो रही है, और जितने भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो आपने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में और पास्ट टाइम में, इसी लाइफ में रह के, उसके अच्छी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स जो है आपको आपके मैरिड लाइफ में मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत मेहनत किया, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत सफ़र किया हो सकता है फर्स्ट मैरिज में, या फर्स्ट जो आपके पार्टनर रहे, ठीक है। हो सकता है रिलेशनशिप में भी आपने बहुत रोया, आंसू बहाए, सफ़र किया, ठीक है। और आप सोचते होंगे कि उसका रिजल्ट कुछ नहीं होगा, क्या उसका मुझे कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्यों मुझे ऐसे ही पार्टनर मिल रहा है या मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप भी थोड़ा सा मैच्योर हो जाइए, क्योंकि आपकी पर्सन ही बहुत मैच्योर है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है कि ये जो आपने अच्छा कर्म किया, जो अपना बहुत सारा डेडिकेशन दिखाया, ऑनेस्ट रहे, तो वो ऑनेस्टी अगर आप कार्मिक पर्सन के सामने दिखाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं। तो यही ऑनेस्टी का गुड रिजल्ट या बेनिफिट कह सकते हैं आपको आपके आगे आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर हस्बैंड जो बहुत प्यारे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, उनके साथ मिलेगा,
ठीक है, कैसा होगा चेंजेस, कैसे होंगे बदलाव, वो सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले इनके बारे में जानना ज़रूरी है, क्या पसंद है क्या नापसंद है, किन सारी चीज़ों से चिढ़ जाते हैं, किन सारी चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। तो देखिए आपके पर्सन ये बहुत मैच्योर है, इनका कोई बहुत बड़ा मतलब फंडा नहीं है लाइफ को जीने का कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, कोई ज़िद नहीं है। आपके पर्सन बहुत शांति से आराम से आगे बढ़ने वाले इंसान है। तो कोई ऐसे इंसान को आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि सबसे पहली बात, इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा। ये आपसे फर्स्ट टाइम जब भी मिलेंगे तो ये आपसे अगर कम्युनिकेट करते हैं या रिस्पॉन्स दे रहे हैं आपके बातों का, तो ये बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, ही विल कम्युनिकेट वेरी 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 क्लियरली, या फिर ही कम्युनिकेट्स क्लियरली। ये कम्युनिकेट करते भी हैं लोगों के साथ, किसी से डरते नहीं है, घबराते नहीं है। चाहे इनके सामने कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी आ जाए तो भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये बहुत मतलब ये खुद भी मुझे बहुत ज़्यादा हाई फाई पर्सन, हाई सोशल स्टेटस वाले दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, ये वो इंसान है जो कि अपना पाथ, अपना लाइफ, अपना जो भी सिचुएशन है, ठीक है, खुद क्रिएट करते हैं। इन्होंने खुद अपने एम्पायर को, अपने करियर को क्रिएट किया है, बनाया है। ठीक है, इसमें हो सकता है कि इनकी फैमिली ने भी इनको उतना सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, फिर भी इन्होंने अपने लाइफ को, अपने फ्यूचर को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को बनाया है। और आपके पर्सन मुझे बहुत प्रोफेशनल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके वर्ड्स बिहेवियर अलाइन रहते हैं। हिज वर्ड्स एंड बिहेवियर अलाइन, मतलब जो भी बोला, ठीक है, और जो बिहेव है कर रहे हैं, जैसे ये बोल देंगे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और बिहेवियर उटपटांग, ऐसा तो नहीं है। तो ये चीज़ नहीं होगा। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिले भी होंगे जो दिखाते होंगे मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं तो ऑनेस्ट बंदा हूँ, लेकिन बिहेवियर जस्ट उल्टा। ठीक है, डिसऑनेस्टी करना और आपको झूठ झूठ बोलकर बहका देना, ऐसे इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिले होंगे। ऐसे भी मिले होंगे जो आपको बहुत सारे आपसे झूठे झूठे वादे किए होंगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, तुम मेरे लिए अमेजिंग हो, लेकिन उल्टा उसका कर रहे हैं। जैसे 10 लड़कियों से और भी बातें कर रहे हैं आपके साथ, मतलब डिसऑनेस्टी कर रहे हैं, आपसे बातें छुपा रहे हैं। तो ऐसे फेक लोग अब आपकी लाइफ से जा रहे हैं और आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आ रहा है जिसका वर्ड, जिसका बोलने का तरीका, या जो बोले वो, या फिर उनका बिहेवियर दोनों मैच करेगा। अगर वो आपसे बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो डेफिनेटली वो ऐसा काम भी करेंगे, उनका ऐसा बिहेव भी रहेगा कि वो उससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये सच में उससे प्यार करते हैं। जैसे कि आपको शादी का कमिटमेंट दे रहे हैं या शादी करने वाले हैं, तो उसके लिए वो वर्क भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पे होगा। तो यस, ही विल मेक यू फील सेफ। इस पर्सन के साथ आप बहुत सेफ फील करेंगे। और इनके आने के बाद शादी, जो आपका मैरिड लाइफ होगा, कर्मा रिलीजिंग होगा। कर्मा रिलीजिंग कोई ख़तरनाक चीज़ नहीं है, बल्कि अच्छी ही चीज़ है, जिससे आप बहुत ज़्यादा चेंज होंगे, मैच्योरिटी आपके अंदर भी आएगी। सबसे पहली बात, ये पर्सन आपको खुद एक मैच्योर पर्सन की तरह देखेंगे, इसीलिए ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपसे शादी करेंगे। आपका एक इनर चाइल्ड जो है वो शादी के बाद देखेंगे, जो वो चीज़ भी उनको पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले जो आपके बात करने का तरीका या बैठने का तरीका, या एक शर्मीलापन हो गया, शाइनेस हो गया, या कॉन्फिडेंटली बोलना हो गया, एट द सेम टाइम, ये सारी चीज़ें इनको पसंद आएगी। ठीक है, तो एक लड़की के अंदर, ठीक है, एक वुमेन के अंदर जो चीज़ होना चाहिए वो चीज़ नोटिस कर लेंगे। और इनका जो भी मतलब क्राइटेरिया होगा, जो भी वो चाहते होंगे कि ऐसी लड़की मुझे मिले, ऐसी लड़की से मेरी शादी हो, ऐसा पार्टनर हो, वैसे ही आप फिट बैठोगे। ठीक है, हो सकता है 19-20 का अंतर हो, लेकिन फिर भी फिट बैठ जाओगे, तो वो चीज़ इनको अच्छा लगेगा। उसके बाद ये जो पर्सन है, ये हमेशा आपको एक बेटर वर्जन में दिखना चाहेंगे। देखिए, कभी ना कभी इनकी कुछ बातें आपको बुरी लग सकती हैं, कभी आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे बदलने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर मेरे अंदर कमी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर आपके जो पर्सन है वो चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में हायर लर्निंग करें, चीज़ें एक्सपीरियंस करें, इसीलिए ही विल इनकरेज यू टू बी अ बेटर यू। कभी आपके अंदर कमी निकाल कर बोलेंगे कि ये तुम्हारा सही नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। तो शुरू में शादी जब होगा तो आपको लगेगा कि अरे ये तो मेरे अंदर कमी निकाल रहे हैं, फिर बाद में धीरे धीरे ये पता चलेगा कि ये तो मेरे सोलमेट है। ठीक है, इसीलिए तो ये मुझे समझाने के लिए, सिखाने के लिए एक टीचर की तरह, एक गाइडर की तरह मेरे साथ है, जो कि मुझे सिखा रहे हैं। तो शुरू में आप इसको मतलब एक कमी की तरह सोचोगे कि मेरे अंदर कमी निकाल रहे हैं, तो वो चीज़ है। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे आपको ये भी पता चलेगा कि नहीं, ये मेरे अंदर कमी नहीं निकाल रहे, बल्कि मुझे बेटर पर्सन बनाने के लिए, बेटर वर्जन में आने के लिए मुझे इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, इनके साथ आप बहुत प्यार के साथ, बहुत दया के साथ, बहुत ग्रेस के साथ, बहुत प्राउडफुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ोगे।
क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत सीरियस हो जाएंगे और आपके साथ अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। न्यू पर्सन आ रहे हैं, ये न्यू पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है और ये पर्सन को गिफ्ट्स देना बहुत पसंद होगा और इनका फेवरेट होगा रोज़। इनको हो सकता है किसी लड़की ने कभी रोज़ दिया ही नहीं, लेकिन ये चाहते होंगे कि मुझे कोई ऐसी लड़की मिले, मेरी वाइफ जो बने, मुझे भी हमेशा कुछ ना कुछ, कोई बहुत महंगा मुझे लग्जरियस नहीं चाहिए, पर मुझे एक फ्लावर्स दे दे, मुझे ये चलेगा। ठीक है, तो कभी भी आप फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे हो तो फ्लावर्स दे दो, नहीं। लेकिन जब आप मिलते चले जाएंगे, बाउंडिंग 1-2 बार या 4-5 बार मिलोगे, 1 सप्ताह मिलोगे, बाउंडिंग स्ट्रांग होगा, 7 दिन के बाद फिर आप दे सकते हैं इनको, कभी फ्लावर्स वगैरह गिफ्ट कर सकते हैं, इनको बहुत अच्छा लगेगा। जो भी है, ये जो पर्सन है ये हमेशा ऐसा इन्वायरमेंट बनाकर रखेंगे मैरिड लाइफ में जहाँ पे आप हमेशा मोटिवेटेड रहेंगे, जहाँ पे आप बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे और प्यार ही प्यार होगा। ठीक है, वेव्स ऑफ लव आर कमिंग टू यू, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सैलाब या बहाव कह सकते हैं प्यार का, वो आपके लाइफ में आने वाला और फ्लो होते रहेगा। ठीक है, एक सर्कल जैसे, सर्कल में वो प्यार है, घूम रहा है, कभी ख़त्म नहीं होगा, बल्कि उसकी एनर्जी, उसका पावर बढ़ता चला जाएगा। तो यस, एक्सपीरियंस करने वाले उस पर्सन के साथ अपने आप मैरिड लाइफ को बहुत डीपली। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है एक बहुत दयालु इंसान हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो गोल्स हैं, जैसे लव लाइफ को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, वो इनका भी गोल सेम टू सेम होगा। जैसे अगर आपको लंदन जाना है, ठीक है, इंग्लैंड जाना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यूएसए जाना है, कनाडा जाना है, तो एग्जैक्टली इनका भी वही गोल होगा या पर्पस होगा कि हाँ ये मुझे जाके बसना है। तो इस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का लाइफ बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि गोल जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, गोल में डिफरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से आप लोग बहुत आराम से, बहुत ग्रेसफुली, बहुत स्मूथली जो है आगे बढ़ते चले जाएंगे मैरिड लाइफ में। दूसरी बात, ये जो पर्सन है ये दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनको, तो दूसरों को प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते होंगे। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद भी हो सकता है ये हार्ड लर्निंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब कुछ हमेशा सीखते रहना इनको पसंद होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन शादी के बाद आपको खुद बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं कुछ अच्छी चीज़ें सीखने के लिए या पढ़ाई के लिए। ठीक है, ये नहीं चाहेंगे कि आप एक बोरिंग इंसान बने, ये चाहेंगे कि आपके अंदर इतना नॉलेज हो कि आगे आने वाले जो आपके बेबीज़ होंगे उनको आप खुद ही पढ़ा दो, उनके आप खुद ही स्पिरिचुअल टीचर या प्रोफेसर बन जाओ। वेल, आपके जो पर्सन है इनका कुछ ऐसा ड्यूटी या काम हो सकता है जो कि ह्यूमैनिटी से जुड़ा हुआ हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हो सकते हैं। वेल, आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल दिखाई दे रहा है और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा। एक चीज़ तो है, आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में मुझे स्टडी को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा हो सकता है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी तो स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, मैं तो मतलब अब तो जॉब कर रही हूँ, मुझे तो पढ़ाई नहीं करनी, तो क्या होगा इसका मतलब, फिर क्या हुआ? तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर जो आप खुद हैं, आपका आत्मा, आपका सोल, उसकी इनर स्टडी आप करेंगे। ठीक है, और आपकी इनर ब्यूटी भी निखरेगी और आपके साथ साथ जो आउटर ब्यूटी है वो भी निखरेगी। ये सारे देखिए कार्ड्स मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पर्सन है ये एक बहुत ट्रस्टवर्दी इंसान है और नर्चरर है। इतना ख्याल हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं रखे होंगे जितना ये ख्याल रखेंगे, क्योंकि आप इनके लिए ट्रेजर की तरह होगे, आप इनके लिए खजाना की तरह होगे। खजाना क्या मतलब, आप इनके लाइफ टाइम पार्टनर हो जाओगे। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत डेडिकेटली लव करेंगे और ये एक दूसरे के साथ रहोगे, आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे। ठीक है, हीलिंग एनर्जी, कहीं भी हीलिंग फील नहीं होगा, चाहे कहीं भी घूम लो, चाहे डिज्नीलैंड हो, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन हो, सेटल हो जाओगे। इस पर्सन के साथ फॉरेन सेटलमेंट भी हो सकता है आपका, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लेकिन इनकी बाहों में ही आप ज़्यादा सुकून फील करेंगे और हील होंगे। ऐसी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ही विल सपोर्ट यू एंड टीच यू न्यू थिंग्स। आपके पर्सन ऑलरेडी मुझे आपसे थोड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं एज में, तो ये जो पर्सन है ये जो चीज़ें ऑलरेडी सीख चुके हैं ये आपको सिखाएंगे। और ऐसा है कि आपको भी कभी ना कभी मौका मिलेगा कि आप भी इनको कुछ ना कुछ सिखाओ। जैसे कुकिंग स्किल जो है इस पर्सन का अच्छा नहीं होगा, इनको कुकिंग करना आता नहीं होगा, लेकिन पसंद बहुत होगा कुकिंग करना। ठीक है, एक टाइम ऐसा भी रहा होगा स्कूल टाइम में ये शेफ़ बनना चाहते हो लेकिन बने नहीं हो, कुछ और प्रोफेशन हो गया। ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊँगी प्रोफेशन क्या हो सकता है इस पर्सन का। तो यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाएंगे। ठीक है, और अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन पहले खाली बैठे रहने वाले इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जो कि
मतलब अपने ग्रेट पर्पस पे अभी ध्यान दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ही वर्क्स टुवर्ड्स हिज ग्रेट पर्पस डेली, मतलब अपने डेली रूटीन में ये इनके लाइफ का जो अल्टीमेट पर्पस है, ग्रेट पर्पस है, उस पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, फोकस्ड है। ठीक है, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर्सन का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कैसे होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ट्रू कंपैटिबिलिटी होगी। ठीक है, आपके जो पर्सन है इनका एक दो चीज़ होगा। इनका ऐसा होगा कि हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। तीसरा मतलब कोई फैमिली मेम्बर को भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो भी बात है, चाहे हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा हो, कोई लड़ाई झगड़े भी हो रहे हो, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर हमारे बीच में कोई बात चल रही है तो वो किसी और से शेयर ना करे, ये चीज़ होगा। ठीक है, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को या फिर कह सकते हैं मैरिड लाइफ को बहुत ही ज़्यादा सिक्योर एंड सेफ बनाकर रखना चाहेंगे, ये चीज़ है। और आपका भी हो सकता है मतलब ऐसा आदत हो कि आप इधर उधर सबको बहुत ज़्यादा शेयर कर देते हैं बातें, तो ये चीज़ हो सकता है आपके पर्सन नोटिस करेंगे किसी न किसी दिन कि आप जो है मतलब आप दोनों की जो बातें होंगी, हस्बैंड वाइफ की जो बातें होंगी, वो आप किसी से शेयर कर रहे हैं। और ये चीज़ करते हुए आपको वो देख लेंगे या पकड़ लेंगे, जो भी इनके नज़र में होगा, तो ये चीज़ ये आपसे डिस्कस करेंगे और गुस्से में पूछ भी सकते हैं कि मतलब ये क्या है। ठीक है, मतलब तुम ये सारी बातें जो है हमारे बीच में जो भी हुई, वो सारी तुम्हें बताने की क्या ज़रूरत थी किसी और को, अपने मेंबर्स को, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को। तो ऐसे जो है आपके पर्सन आपको समझाएंगे कि जब एक हस्बैंड वाइफ बनते हैं, रिलेशन मैरिड लाइफ होता है, तो उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वाइफ की वो हस्बैंड की, और जो हस्बैंड की वो वाइफ की होती है। ठीक है, इसलिए ये सब शेयर नहीं करनी चाहिए। तो आपके पर्सन आपको समझा देंगे थोड़ी गुस्से में या प्यार से, जो भी है वो समझाते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे इस पर्सन को ये पता चलेगा कि आप तो एकदम बच्चे जैसे क्यूट से इंसान हो, और ये भी चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आपके अंदर बचपना है, क्योंकि ये जो पर्सन है मतलब इनको चाइल्ड जो बच्चे होते हैं वो सबसे बहुत ज़्यादा प्यार होगा। ठीक है, और जो भी गरीब बच्चे हैं उसकी भी सेवा या हेल्प करना ये हमेशा से करते रहते होंगे। ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो आपके जो पर्सन है मुझे एक अलग तरह के अच्छे इंसान दिखाई दे रहे हैं, जो कि दूसरों से इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और दूसरों को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। ठीक है, दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है, आप दोनों के स्टाइल में, जैसे पसंद जो होता है ना, पसंद में डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। और आपकी जो पर्सन है इनकी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, वो ये है कि आपके जो पर्सन है ये एंजियस बहुत होते होंगे, मतलब चिंतित या परेशान बहुत जल्दी जल्दी हो जाते होंगे छोटी छोटी बातों पे। देखिए, मैं यहाँ पे छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट या छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में हो रहा है, लेकिन ये हेल्दी वे में हो रहा है, इन हेल्दी वे। ठीक है, लेकिन होगा कॉन्फ्लिक्ट, छोटा मोटा होगा। जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्फ्लिक्ट, कि आप जैसे कि कुछ बातें जो है बाहर शेयर कर रहे हैं, तो उसको ये जो पर्सन है पहले ही बोल देंगे, और वो छोटे कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ही होगा, लेकिन ये आपको समझा देंगे। इससे मतलब जो भी कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में होगा, उसका जो आउटपुट होगा, जो रिजल्ट होगा, वो हेल्दी वे में आएगा। ठीक है, उससे आप लोग दोनों कुछ सीखोगे। बी हो सकता है इस पर्सन का नेम इनिशियल, पी भी हो सकता है, और यहाँ पे मुझे जे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद और क्या है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्लीज़ गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आइडियोलॉजी है, वो आपसे थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, कुछ मामलों में, लेकिन गोल्स जो है वो अल्टीमेटली एक जैसे होंगे। जैसे अगर आपको यूएसए जाना है बिजनेस करके, ठीक है, तो इनको यूएसए जाना है जॉब करके, लेकिन अल्टीमेटली जो पर्पस है वो तो पहुंचना वही है। काम जो है वो दोनों आप लोग डिफरेंट करोगे। ठीक है, कुछ गोल्स भी जो है वो सिमिलर ही होंगे। अल्टीमेट जो मैंने आपको बताया गोल, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे एनर्जी है आपकी, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, आपके जो पर्सन है वो किसी के सामने रिक्वेस्ट करना इनको पसंद नहीं है, किसी के सामने झुकना इस पर्सन को पसंद नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि कभी आपसे ये गुस्सा हो जाए तो शायद आपके सामने भी गुस्सा हो जाएंगे, तो झुकेंगे नहीं। हाँ, इनसे कोई गलती होगी तो डेफिनेटली मनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मनाएंगे। मतलब ये इस पर्सन के अंदर वो एबिलिटी है कि वो रिलेशनशिप को ग्रो भी कराएंगे और सेफ भी करके रखेंगे। यहाँ पे कोई आपका कैजुअल रिलेशनशिप या कैजुअल मैरिड लाइफ नहीं होगा। ठीक है, जैसे सबका होता है सेम काइंड ऑफ रिलेशनशिप या सेम काइंड ऑफ मैरिड लाइफ, ये समथिंग डिफरेंट या कुछ ना कुछ हट के तो दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा क्लोजनेस, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, लाइफस्टाइल जो है वो बहुत आगे बढ़ेगा आप लोगों का। अभी जैसा भी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करके आगे बढ़ जाएगा। मतलब जब अपने आप पास्ट को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ये मैं थी या फिर ये मेरे पार्टनर थे,
तो इस तरीके से आप लोग, होता है ना कि लोग बढ़ते जाते हैं आगे तो एजिंग होती है, डेफिनेटली होगी, लेकिन एजिंग के साथ साथ मतलब जैसे आप लोग बढ़ोगे, एज बढ़ेगा, वैसे ही आप लोग और भी ज़्यादा यंग एंड ब्यूटीफुल दिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हमेशा मतलब कुछ कपल थेरेपी, जैसे होता है ना कभी कुछ प्रॉब्लम हो गया तो कपल थेरेपी होना, तो वो सब भी हमेशा एक दूसरे को पैम्पर करते रहोगे। मतलब आपके जो पर्सन है वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी क्या इमोशनल नीड्स है, क्या इमोशनल ज़रूरतें हैं, ठीक है, और उनका बिहेवियर उससे मैच कर भी रहा है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पे आपके पर्सन ध्यान देंगे। ये हमेशा ये कोशिश करेंगे कि आपके हर एक दिन को, टुडे एंड टुमारो, हर एक दिन को मैजिकल बना सकें। ठीक है, ये भी होगा इस पर्सन का। और देखते क्या इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी कभी कोई आप दोनों के बीच में डिबेट हो गया और उस डिबेट जो है वो लड़ाई में कन्वर्ट होने वाला है। तो आपके पर्सन आपको जीतने देंगे, आपको बोलेंगे कि यस तुम जीत चुकी हो। और ऐसा भी नहीं कि गुस्से में बोलेंगे, बहुत अच्छे से ये पर्सन बोलेंगे। ठीक है, मुझे आपके पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा फाइट नहीं होगा डिग्रेडिंग, मतलब एक दूसरे को डाउन फील कराना, लो फील कराना, पुट डाउन या फिर इंसल्ट कराना। ठीक है, उस तरीके से नहीं होगा। आराम से आप दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होगा। ये फाइटिंग फेयर की एनर्जी है। कभी आपके पर्सन आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं लगा रहे, नो ब्लेमिंग, नो येलिंग, मतलब चिल्लाना, जोर जोर से चिल्ला के अब्यूज वर्ड यूज़ करना। ऐसे पार्टनर हो सकता है आपको मिले हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि रिलेशनशिप में ही रहे हो सकता है फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज भी हो सकता है आपका। जो भी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर पहले भी ब्लेम किया गया है या चिल्लाया गया आपके ऊपर, आपको आपके सिचुएशन में फंसा दिया गया हो। इन सारी चीज़ों से आप फ्री होंगे। सी भी हो सकता है एंड यहाँ पे मुझे एस भी दिखाई दे रहा है इस पर्सन का नेम इनिशियल, जो न्यू पर्सन होंगे जिससे शादी होगी। ओके, मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में कोर वैल्यूज़ दिखाई दे रहे हैं एंड बिलीफ। ठीक है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स होगा आप दोनों का। उस गोल पे आप दोनों ही साथ मिलकर काम किया करेंगे। इमोशनल इंटीमेसी की तो मैंने बात कर ही दी। ये इमोशनल इंटीमेसी में हमेशा जो प्यार होगा, जो एक्साइटमेंट, जो डे फर्स्ट से आपके अंदर था उनके लिए और उनके अंदर था आपके लिए, जो क्यूरियोसिटी था वो हमेशा बना हुआ रहेगा, कम कभी नहीं होगा, बढ़ता चला जाएगा। फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, आपकी तो केयर करेंगे। देखिए आपको नर्चर तो हमेशा करेंगे, कार्ड भी यहाँ पे नर्चर का आया था। तो यस, कभी आप बीमार हैं, कभी आप परेशान हैं, ठीक है, कभी आपकी तबीयत ख़राब हो गई, फीवर लग गया, तो ये बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे। मतलब आपको कॉल करके अपने फैमिली मेम्बर्स को बताना नहीं पड़ेगा कि मेरे हस्बैंड तो मेरा ख्याल ही नहीं रखते हैं। ठीक है, जो आप सोच रहे हैं उससे ज़्यादा ये पर्सन आपका केयर करेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये आपके फिज़िकल अपीयरेंस या फिर आपका लुक्स हो गया या फिर आपका बॉडी हो गया, बॉडी पार्ट हो गया, हर एक चीज़ का ध्यान रख रहे हैं। साथ साथ आपकी जो फीलिंग्स है उसका भी ख्याल रख रहे हैं। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है हैविंग अ फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट है और ये न्यू पर्सन के साथ है। न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। आप एक डीपर लेवल पे अपने न्यू हस्बैंड के साथ, न्यू जो पार्टनर होंगे, ठीक है, न्यू जो पर्सन होंगे उनके साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं। देखिए फर्स्ट मैरिज भी हो सकता है बहुत सारे लोगों का, ठीक है, डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली आप उनके साथ मतलब एक डीपर लेवल पे कनेक्ट हो गए। ठीक है, और देखते हैं क्या है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ जो आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये भी है, ये भी है। तो गाइडेंस यहाँ पे आपको बता रहा है कि आप अपने पर्सन को इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि आपके जो पर्सन, अगर उनको आप इग्नोर करोगे तो हो सकता है वो आपको उससे भी ज़्यादा इग्नोर करे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये झुकते नहीं किसी के आगे। तो आपके साथ शादी इसलिए करेंगे ताकि आप इनके बुरे टाइम में, अगर ये गुस्से में, फ्रस्ट्रेट है, तो आप इनको समझो, आप इनको प्रोटेक्ट करो। ठीक है, उस टाइम अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो, आप भी झगड़ा कर ले रहे हो, तो इनको बहुत तकलीफ होगी, तो ये खुद भी अवॉइड कर देंगे उस समय आपको। फिर दूसरी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है वो हमेशा आपकी फीलिंग के साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो आपकी ज़रूरतों को ना समझ पाए, तो वो चाहेंगे कि आप अपनी ज़रूरतें इनको खुलकर सामने से बताएं। ठीक है, अगर आपने नहीं बताया और शायद वो पूरा नहीं किया, तो आप झगड़ने लगोगे। इससे जो है मेंटली परेशान आप भी होगे और वो भी। तो जो भी बातें होगी, क्लियरिटी को थोड़ा सा मेंटेन करके रखिएगा। क्लियरिटी मेंटेन रखना ज़रूरी है और इम्पेशेंट नहीं होना अपने मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ खूबसूरत है। पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और यहाँ पे मैं कुछ और भी बता दूँ,
तो आप जितना डिमांड करोगे उतना वो आपकी डिमांड को पूरा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फालतू की नीड्स जो है उसको आप साइड रखिएगा। आपके पर्सन पूरा तो कर देंगे लेकिन कभी कभी आपको वो समझाएंगे भी, ठीक है। देन आपके जो पर्सन है अगर कुछ भी चीज़ों के लिए अगर आपको मना करते हैं तो उस एक्टिविटी को दोहराइएगा मत, क्योंकि वो चीज़ उनको पसंद नहीं आएगा कि आपके पर्सन ने आपको मना किया और फिर से वही काम कर रहे हो। जैसे किसी के लिए अगर वो मना करेंगे कि उससे बात मत करो तो आपको नहीं करना है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ है, आप दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओके, जैसे आप इनको मना करोगे कि तुम इस फीमेल फ्रेंड से बात नहीं करोगे तो डेफिनेटली वो नहीं करेंगे, उसको आउट कर देंगे। एग्जैक्टली वैसे ही आपको भी इस पर्सन की बातों को फॉलो करना है। ओके, सबसे पहले देखते हैं क्या है नेम इनिशियल। जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, स्क्रीन पे भी शो कर दिया है। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी कंट्री से है, बुकिंग कर सकते हैं। नवरात्रि ऑफर चल रहा है जो कि कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा। ये ग्रेटेस्ट डिस्काउंट है तो ज़रूर बुकिंग कीजिएगा। ये टाइम जो है बहुत प्योर है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वाइब्रेशन हाई है। इस टाइम रीडिंग लोगे तो डेफिनेटली आपको 1000% एक्यूरेट मैसेज मिलेगा, तो बुकिंग कीजिए। सबसे पहली बात JHYA और देखते हैं क्या नेम इनिशियल है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। MNGE, यहाँ पे T है एंड लास्ट वन इज C। फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। आपके पर्सन, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनका होगा ही होगा, ठीक है, फ्यूचर हस्बैंड। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, शादी कब तक हो सकती है। जुलाई नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी, हो सकता है जुलाई में आप मिलें इस पर्सन से, विद इन अ मंथ इस पर्सन से आप मिलोगे और समर के टाइम में शादी आपकी होगी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, डेफिनेटली होगी। लास्ट वन कमिंग संडे। अगर आप किसी से मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं उस पर्सन से भी मुझे ऐसा लग रहा है शादी हो सकती है आपकी, ठीक है, और ये पर्सन आपको आगे आने वाले 1-2 हफ्ते के बाद मिलेंगे। देखते हैं कौन से स्टेट के हैं ये। सबसे पहले है गुजरात, मिजोरम। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन से स्टेट के हो सकते हैं मेरे व्यूअर्स जो भी देख रही हैं उनके हस्बैंड। छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश के भी आपके पर्सन हो सकते हैं और देखते हैं ये पर्सन कहाँ के होंगे। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। तेलंगाना, सिक्किम, पुडुचेरी, त्रिपुरा, मेघालय, चंडीगढ़। 3 लास्ट है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश, झारखंड एंड लास्ट वन इज मध्य प्रदेश होगा या कर्नाटका, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे जो स्टेट्स हैं आपके फ्यूचर हस्बैंड के डेफिनेटली होंगे, आपके भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे सॉन्ग्स देखते हैं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड है वो कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं आपको। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। सबसे पहली बात स्काई स्कैपर बाय डेमी लोवाटो एंड एन्चैंट बाय टेलर स्विफ्ट। तो ये 2 सॉन्ग जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं। ओके, आपके जो पर्सन है ये इंसान बहुत एक चीज़ को परख के जो है ना इस रिलेशनशिप को बनाएंगे, ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये 2 सॉन्ग आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कंट्री देखते हैं कौन से कंट्री के हैं आपके पर्सन, ठीक है। सबसे पहले इस पर्सन का कंट्री है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ग्रीस, बहुत ब्यूटीफुल, ठीक है। बहरेन, फिजी, सिंगापुर, स्लोवाकिया, इंडिया, सर्बिया एंड और देख लेते हैं कौन सी कंट्री के हो सकते हैं ये पर्सन। मे बी ये पर्सन जो है आपके लग्जमबर्ग के हो सकते हैं। ओके, देन यहाँ पे आपका है बॉस्निया एंड हर्जेगोविना, दिस वन। एक यहाँ से लास्ट है वो है आपका फ्रांस। ओके, कुछ और भी कंट्रीज में बता देती हूँ, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाना है। फ्यूचर में भी ब्यूटीफुल रीडिंग आएंगे तो आप देख सकते हैं अलाइन रहेंगे तो। फिलीपींस, जॉर्जिया, देन आपके पर्सन नेपाल के हो सकते हैं,
न्यूजीलैंड, जर्मनी एंड लास्ट वन इज़ वो है आपका दिस वन, इज़राइल के भी आपके पर्सन हो सकते हैं एंड मे बी रोमानिया। ओके, सो दिस ब्यूटीफुल कंट्रीज़ जहाँ से आपके पर्सन होंगे या फिर हनीमून के लिए आप जा सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका प्रोफेशन क्या है। ओके, बैंक पीओ, इन बिजनेस, एक्टर, एस्ट्रोलॉजर, बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन अगेन, फिटनेस ट्रेनर, एरोबिक ट्रेनर, मार्शल आर्टिस्ट संसाई, फोटोग्राफर, बॉडी बिल्डर, आर्किटेक्ट, लाइब्रेरियन या सिंगर एंड लास्ट वन इज डॉक्टर। वाओ, दैट्स ग्रेट। फर्स्ट टाइम ये पर्सन आपको कहाँ मिल सकते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट टाइम मिलने के चांसेस हैं आपके मे बी ऑर्फनेज हो गया, गैलरी हो गया, ठीक है, आपके घर का मोबाइल स्टोर हो गया, जिम, देन यहाँ पे आपका बेकरी है, बस स्टॉप, बुक स्टोर या स्कूल है एंड लास्ट वन इज ओके, सो यहाँ पे मॉस्क्यू है एंड यहाँ पे है आपका पार्टी। तो ये सारे जो है फर्स्ट टाइम जहाँ पे आप अपने पर्सन से मिलेंगे। ओके, और यहाँ पे डेफिनेटली आप दोनों का जो मिलन होगा वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और देखिए, होप कि आपको क्लैरिटी मिली है, समझ में आया कि आपके फ्यूचर हस्बैंड कैसे हैं। इसी तरह की डिटेल एंड ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, अपने पर्सनल रीडिंग के लिए या सेशन बुक जो है अपनी कर सकते हैं जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा और ग्रेटेस्ट डिस्काउंट आपका चल रहा है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम है, एक्यूरेट आपको मैसेजेस मिलेंगे 1000%, तो अपनी बुकिंग कर लीजिए। ओके, ध्यान रखिएगा, कोई भी कंट्री से हो कर सकते हो। सो अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी। बाय, टेक केयर।